मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें और इस तरह की बेशुमार और चीज़ें, क्लाइमेट के इश्यूज़ हैं, सूबों की खुद मुख्तारी का इशू है, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर स्पीकर का दफ्तर है। जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ईवान में होने वाली बहस खुशाइन थी। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का दोबारा जायजा लेकर फैसला करने का इख्तियार नहीं रखती। जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी। लिखा, ये रेफरेंस शायद हमारे सामने ना आता मगर कुछ वाकयात इसका मुअज्जब बने। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फिजा में दबाव ने इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। आईनी तर्ज हुक्मरानी से इनखराब सियासी मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर गैर जरूरी असर डालता है। ट्रायल कोर्ट मुकदमे का फैसला 1 साल के अंदर करेगी। ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम काबीना से मंजूर। तरामीम के मुताबिक सिर्फ खवातीन अफसरान ही खवातीन को गिरफ्तार कर सकती हैं। जदीद तफ्तीशी टूल्स बशमूल ऑडियोज, वीडियो रिकॉर्डिंग से शवाहिद दुरुस्तगी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। बुशरा बीबी के वकील ने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार की आज नैब इस्लामाबाद में पेशी है। हमने इस्तिस्ना की दरखास्त जमा की है। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत 16 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने विफाक, नैब और FIA से मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली। दूसरी जानिब बुशरा बीबी तोशा खाना 2 केस की समाअत के लिए अडियाला जेल हाजिर हुई। बलूचिस्तान इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कौमी असम्बली के हल्का NA 252 लोरा लाई पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नून लीग के रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद याकूब खान की जीत को बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए SOPs बनाने की हिदायत। अदालत को बताया गया कि हसास तरीन इस्लाह टांग और डेरा इस्माइल खान में जजेस की सिक्योरिटी के लिए SOPs तैयार किए गए हैं। फंड्स की कमी के बायस सिक्योरिटी की फ्राहमी मरहलावार करेंगे। अदालत ने जजेस से सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के नोटिस में लाने से मशरूत कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में किंग फाहद सिक्योरिटी कॉलेज का तफसीली दौरा। कॉलेज के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल डॉक्टर अली अलदाइश ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने किंग फाहद सिक्योरिटी कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे और आला तालीम के जदीद मयार को सराहा। डायरेक्टर जनरल किंग फाहद सिक्योरिटी कॉलेज से मुलाकात में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स और ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फाहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़ दी। मोहसिन नकवी की सऊदी पासपोर्ट डायरेक्टोरेट और सऊदी क्रिकेट बोर्ड भी आमद। हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान की मशरूत हिमायत का ऐलान। मदारिस बिल मंजूर हो चुका। मौलाना फजल रहमान की बातों में मजबूत दलील पैगाम आगे पहुंचाएंगे। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी इन पर अमल दरामद होना चाहिए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सरीखी की सरबराह JUI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर आज़म के मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत, यूएई की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और यूएई ने तारीखी ताल्लुकात हैं, आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुशहाली और तरक्की की मिसाल कायम की है। लाहौर हाई कोर्ट में यूनान में पाकिस्तानियों के कश्ती डूबने से जाँ बहक होने का मामला, कश्ती वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त मुनीर अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 347 पॉइंट्स का इजाफा, 1,15,208 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 20 पैसे का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। करोड़ों रुपए पास्को को गंदम की कीमत और आमदोरफ्त पर अदा कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन लाहौर ने 1.5 लाख टन गंदम पास्को से खरीदी। पास्को ने कीमत से जायद 48 करोड़ 59 लाख रुपए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से ले लिए। तहरीक इंसाफ के कोई भूखा न सोए मंसूबे की शफाफियत पर सवालिया निशान। गाड़ियों के खिलाफ कानूनी खरीदारी के बाद खिलाफ कानून फंड्स की मुंतकिली का स्कैंडल भी सामने आ गया। मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर ही फंड्स मुंतकिल करके कोई भूखा न सोए प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किए गए। प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए खिलाफ कानून 16 करोड़ 23 लाख रुपए खिलाफ कानून मुंतकिल किए। मंसूबे का ठेका भी पैपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करके दिए जाने का इंकशाफ हुआ था। ग्रैंड हेल्थ अलायंस बलोचिस्तान कोर कमेटी का इजलास। हुकूमती सर्द मोहरी के बाइस इंसदादे पोलियो मुहिम से मुकम्मल बॉयकॉट का फैसला। एलामिये में कहा गया, सूबाई हुकूमत गैर तरबियत याफ्ता अफराद से पोलियो मुहिम चलाएगी। गैर तरबियत याफ्ता अफराद से पोलियो मुहिम का फायदे से ज्यादा नुकसान का खदशा है। इंसदादे पोलियो के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स खर्च होने के बावजूद वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा। आती जिंदगी के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक। कोट अदू में जानवरों के बाड़े में अचानक आग भड़क उठी, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। एक गाय, बछड़ा और बकरी भी हलाक हो गए। लाहौर मांगा मंडी में सर्दी से बचने के लिए आग से झुलसकर मां और 2 बच्चे जख्मी हो गए। कोयटा में गैस लीकेज के बायस धमाका, 2 अफराद झुलसकर जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। ननकाना साहब के नवाही गांव धोकोट में डकैती वारदात। डाकू ने मियां बीवी पर छुरियों के वार से गला काट दिया। जख्मों की ताब न लाते हुए शौहर जाँ बहक, बीवी जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। मकतूल की शनाख्त 40 साला सैफुल्लाह के नाम से हुई। FIA इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब 6 खतरनाक इश्तिहारी मुल्जिमान UAE से गिरफ्तार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी किए गए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में बाबर वसीम, ताज रसूल, अब्दुल हसीब खान। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी डाकू बेलगाम। डकैतियों ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को लूट लिया। सऊदाबाद में दिन दिहाड़े 4 मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल पर सवार मर्द और खातून को लूट मार का निशाना बनाया। मियां बीवी अपने घर के बाहर पहुंचे ही थे कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर उन्हें यरगुमाल बना लिया। कराची के इलाके मस्कन चौरंगी के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 4 मुसल्लह मुल्जिमान यंगो ड्राइवर का असलहे के जोर पर वारदात का निशाना बना रहे थे। गश्त कर मामूर पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग का तबादला हुआ। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, साथ ही फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पंजाब में बच्चों की मौजें। मौसम सरमा की लंबी छुट्टियां। 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक स्कूल बंद। हफ्ता और इतवार की छुट्टी की वजह से तदरीसी अमल 13 जनवरी को शुरू होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर सिंध में तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। धुंध के बायस सुबह के वक्त बंद मोटरवेज को खोल दिया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।
शहर क़ायद में भी सर्द हवाओं का राज बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, बाज़ मकामात पर हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। सऊदी गवर्नर तबूक प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज दालबदीन पहुंच गए। गवर्नर तबूक तलूर के शिकार की गर्ज से खसूसी तैयारे में दालबदीन पहुंचे। एयरपोर्ट पर वज़रा, सिविलियंस और फौजी हुकाम, कबायली अमायदीन ने गवर्नर तबूक का इस्तकबाल किया। बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी भारत के लिए नया चैलेंज। चिटागोंग में पाकिस्तानी कार्गो जहाज की आमद और पाकिस्तानी दरामदार के लिए कस्टम के मुआयने में नरमी। ढाका और इस्लामाबाद के दरमियान गहरे ताल्लुकात का इशारा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात भारत के लिए गहरे खदशात का बाइस बनने लगे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत से टेलीकॉम का वसी उल बुनियाद मुआहदा मंसूख करने का भी हुक्म दे दिया। भारत बांग्लादेश की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया हरबे इस्तेमाल करने लगा।